नमस्कार, स्वागत आपका। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है बिग एंड बोल्ड का। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और कौन कौन सी खबरें होंगी एक झटके में सबसे पहले बिग एंड बोल्ड में बताता हूं आपको। संसद की सुरक्षा में कैसे चूक हुई, 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, साजिश के कितने किरदार हैं ये आपको बताऊंगा। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई, दुबई से गुर्गा गिरफ्तार किया गया और अब मास्टरमाइंड की बारी है। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा आपको कि महायुद्ध में पुतिन का अधूरा इंतकाम, कैसे रूस का काम तमाम हुआ, ये खबर भी बिग एंड बोल्ड तरीके से आपके सामने होगी। तो वहीं बुलेट की स्पीड से देश को दौड़ाने की तैयारी, कितनी रहेगी विकास की रफ्तार, ये आपको आज बिग एंड बोल्ड बताने वाला हूं। लेकिन उसके अलावा बताऊं आपको कि सबसे पहली खबर यह कि 22 साल बाद संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई, जब 2 युवक नारेबाजी करते हुए दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे। जब सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो एक युवक ने स्मोक स्टिक निकाली और पूरी संसद को धुआं धुआं कर दिया। दोनों युवकों के नाम मनोरंजन और सागर बताए जा रहे हैं। जब अंदर हंगामा हो रहा था उसी वक्त संसद के बाहर भी 2 लोगों ने पटाखे फोड़े, स्मोक स्टिक जलाई और नारेबाजी करने लगे। नीलम और अमोल नाम के शख्स को संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ा और इस दौरान वो दोनों भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाते रहे। संसद में हुई घुसपैठ के बाद पूरा सिस्टम अलर्ट पर हुआ। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, सैंपल इकट्ठे किए, जबकि जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई। तो वहीं सिक्योरिटी के लिहाज से पूर्व सांसदों सहित मौजूदा सांसदों के पीए की संसद भवन में एंट्री बंद कर दी गई, जबकि विजिटर पास पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। अब संसद के अंदर आखिर आरोपी पहुंचे कैसे, पहला सवाल ये, तो उसका उत्तर आप जानिए जरा। दरअसल वो विजिटर पास लेकर संसद में दाखिल हुए। विजिटर पास कैसे बनता है ये आपको बताता हूं। दरअसल विजिटर पास सांसद की सिफारिश के बाद बनता है। पास बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी होता है। विजिटर्स को फॉर्म भर करके देना होता है और उनके प्रवेश से पहले गहन जांच की जाती है। टाइम स्लॉट के हिसाब से पास जारी किया जाता है। पास में लिखे टाइम पर ही विजिटर की एंट्री हो सकती है, उसके बगैर एंट्री नहीं हो सकती। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन यूं तो भीड़ के लिए मशहूर है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसे देखने के बाद हर कोई मुंबई लोकल का सफर करना चाहेगा। मुंबई लोकल में वर्दी पहनकर एक होमगार्ड ने लड़की के साथ डांस किया कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए होमगार्ड रात में स्क्वाड ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान एक महिला अपनी बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन में रील बनाने लगी। जब लड़की ने होमगार्ड से रिक्वेस्ट की तो वो भी गाने की धुन पर लड़की के साथ डांस करने लगा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसी बीच अहम खबर यह भी कि शादी में बारातियों के साथ दूल्हे का डांस आपने देखा होगा, लेकिन यूपी के मैनपुरी में दूल्हे ने ऐसा डांस किया कि दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। आपको दिखाते हैं कि स्टेज पर पहुंचकर दूल्हे ने डीजे की धुन पर डांस करना शुरू किया। इस दौरान सामने दुल्हन भी डांस करने को तैयार थी, लेकिन जब दुल्हन को पता चला कि दूल्हे ने शराब पी है और ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो दुल्हन ने मंडप में बैठे से इनकार किया और दूल्हे ने इतनी शराब पी थी कि वो स्टेज पर 2 बार गिर गया। ज्यादातर बाराती और दूल्हे के पिता भी शराब के नशे में थे। तो वहीं आज शहर शहर आका कहर देखने को मिला। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट में घर धुआं धुआं हो गया, तो वहीं रांची से 50 से ज्यादा दुकानें आग में स्वाहा हो गई। आग सबसे पहले एक झुग्गी में लगी जो कि टाट और बोरे से बनी थी। ऐसे में आग भड़कते देर न लगी और देखते ही देखते पास की दुकानें भी धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में लाइन से बनी 50 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग का गुबार कई फीट ऊंचाई तक उठता दिखा। आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर मौजूद लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने दुकानों का सामान निकालना शुरू किया तो कुछ लोग बाल्टियों से पानी डालते नजर आए। काफी घंटों की अफरा तफरी के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आग का तांडव देखने को मिला। एक मकान में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि चाहकर भी मौके पर मौजूद लोग कुछ कर नहीं पाए और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल में आग लगने की वजह से हड़कंप है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक कैंटीन में आग लगी। तस्वीर आप देखिए जरा, देखा जा सकता है कि आग कितने भयावह थी। समय रहते यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। आगे मत जाओ। तो वहीं जमीन के नीचे कांग्रेस के सांसद का तहखाना, ये पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं पंजाब के गैंगस्टर का एनकाउंटर।
पंजाब के जीरकपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गैंगस्टर तरनजीत सिंह उर्फ जस्सा मारा गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नवा शहर का रहने वाला जस्सा हैबोवालिया गैंगस्टर हरविंदर रिंदा और सोनू खत्री का करीबी है। नवंबर के शुरुआती महीने में भी जीरकपुर के बल्टाना में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ हुई थी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज राज्य जांच एजेंसी ने छापेमारी की। साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम में कई ठिकानों पर एसआईए के अधिकारियों ने रेड मारी। छापेमारी में कई अहम सबूत मिलने की खबर है। छापेमारी की एक कार्रवाई टेरर फंडिंग के मामले में की गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सलियों के हमले में सीएएफ का एक जवान कमलेश कुमार शहीद हो गया, वहीं घायल जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। छोटे डोंगर थाना इलाके के अमदाई खदान के पास नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट के साथ जवानों पर फायरिंग भी की। इस हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भारतीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस केस में सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। रवि उप्पल वही शख्स है जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के काफी करीब पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ की लोकेशन भी यूएई में मिली है और अब उसे पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। आज सिर्फ 3 विधायकों ने शपथ ली। भोपाल के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। रायपुर में उन्होंने हिंदी में सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। साइंस कॉलेज मैदान पर आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। वहीं पुतिन का अधूरा इंतकाम, युद्ध में रूस का काम तमाम। पूरी डिटेल, लेकिन पहले देखिए जमीन के नीचे साहू का तहखाना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से अब तक 354 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई। इसके अलावा 17 किलो सोना भी बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि जमीन के नीचे और नकदी और गहने मिल सकते हैं, जिसका पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनें मंगवाई गई हैं। साहू ने इनकम टैक्स को अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई है। इसके अलावा 2 करोड़ के लोन का जिक्र भी है। महुआ मोइत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मुझे एक ईमेल भेजें, मैं इसकी जांच करूंगा, उसके बाद जरूरी आदेश पारित करूंगा। सीजेआई ने महुआ के वकील से कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने पर आगे फैसला करेंगे। 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने लोकसभा के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महुआ मोइत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मुझे एक ईमेल भेजें, मैं इसकी जांच करूंगा, उसके बाद जरूरी आदेश पारित करूंगा। सीजेआई ने महुआ के वकील से कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने पर आगे फैसला करेंगे। 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने लोकसभा के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो इजराइल हमास की इफ्ता की तैयारियां जोर शोर से हैं और इसी बीच पावन दिन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जब देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे श्रद्धालु राम भक्तों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का जिम्मा सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने उठाया। आज सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने श्री रामकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंपत राय से मुलाकात कर इस पर चर्चा की। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ और श्री मध्वेश्वर में हेल्थ सेवा देती आई है। और अगले साल देश में विकास बुलेट की रफ्तार से क्या है, पूरी खबर देखिए जरा। फिक्की ने देश की जीडीपी के 8% रहने का अनुमान जताया है। फिक्की के अध्यक्ष अनिश शाह ने कहा है कि मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए देश में विकास का पहिया 8% की रफ्तार से दौड़ेगा। फिक्की के मुताबिक वैश्विक स्तर पर संकट से आर्थिक वृद्धि के समक्ष कई चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन देश का मजबूत ढांचा सारी मुश्किलों के बावजूद 2024-25 में 8% जीडीपी हासिल कर लेगा। लखनऊ में हजरतगंज के बाद अब गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। 15 दिसंबर को होने वाली नगर निगम की बैठक में से मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसमें कुल 11 प्रस्ताव शामिल हैं, जिसमें 5 प्रस्ताव नामकरण, 4 प्रतिमा लगाने और द्वार निर्माण के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती है। इससे पहले नगर निगम गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर करने जा रहा है।
संसद पर आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब दौलत के मामले में विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी से आगे निकलते हुए 7वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति $25 अरब तक पहुंच गई। पिछले 2 साल में ही उनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ। वहीं इस दौरान अजीम प्रेमजी की संपत्ति में 42% की गिरावट दर्ज की गई। और बिग एंड बोल्ड में वक्त ब्रेक के बाद लौटेंगे।